नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारे तीसरी क्लास में जो है स्वागत है आपका। और ये जो है हम आपके प्रैक्टिस सेट जो है ये कंटिन्यू रख रहे हैं एग्जाम के लिए। तो ये जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और ये जब आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपना कंटिन्यू करते हैं हम आगे अगला सेशन। तो हमारा ये है बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन हमारा ये है लोहा है। एक मिनट, ये जो है हमारा ऑप्शन बनेगा ए लोहा है, और बी वाला है तांबा है, सी वाला एल्युमिनियम है या सोना है। बच्चों आप लोग बताइए इसमें जो है एल्युमिनियम किस धातु का प्रमुख अयस्क होता है। तो हमारा जो बच्चों इसमें ऑप्शन बनेगा ये बॉक्साइट जो होता है ये सी वाला ऑप्शन सही है, एल्युमिनियम का बनेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको तो दिखाई पड़ रहा होगा, यह ओणम किस राज्य का त्योहार है। ऑप्शन ए है कर्नाटक का है, केरल का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है। आप लोग बताइए कि ओणम किस जो है राज्य का त्योहार है। तो ओणम जो हमारा बच्चों कहाँ का बनेगा, कर्नाटक का, केरल का, महाराष्ट्र का, गुजरात का है। तो बच्चों जो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ये क्या होगा, ओणम जो है केरल का है। केरल में और भी जो है त्योहार होते हैं जैसे विशु आपसे इसका बहुत फेमस है विशु त्योहार जो होता है इसका भी जो है ये केरल से संबंधित है। और ये महाराष्ट्र में एक होता है लावड़ी नृत्य भी जो है बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बच्चों आप लोग बताइए कि जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये हमारा जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो आप लोग बता सकते हैं चारों ऑप्शन में से बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा जो ऑप्शन इसमें बनेगा आप लोग बताइए। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है कि सर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है जनगणना। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसमें हमारा बनेगा बी वाला जो है ऑप्शन सही है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है जनगणना जो हमारा जो है ये 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में चालू हुई थी। जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में चालू हुई थी। और ये जो है हमारा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। वही देखिए जो अभी बताया इसमें ऑप्शन में आगे आप लोगों ने भारत में पहली जनगणना कौन सी, 1872, 1881, 1901, 1947। चारों ऑप्शन में से आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा जो बच्चों इसमें बनेगा 1872 ईस्वी में। अभी आपको बताया ऊपर की इसमें पहली जनगणना जो शुरू हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, सांभर झील किस राज्य का है। आप लोगों से झील से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सांभर झील बच्चों, सांभर झील जो हमारा पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है। आप लोग चारों ऑप्शन में से कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सांभर झील पंजाब में हो सकता है या राजस्थान है या हरियाणा है या उत्तर है। बच्चों कमेंट में आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों हमारा जो सांभर झील है ये पड़ता कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में पड़ता है। हमारा ऑप्शन जो है बी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कुंभ मेला किस स्थान का पर प्रमुख रूप से लगता है। कुंभ मेला जो है किस स्थान पर, आगरा है, प्रयागराज है, लखनऊ है, कानपुर है। आप चारों ऑप्शन में से बताइए कि कुंभ मेला जो है हमारा कहाँ लगता है। ऑप्शन ए आगरा, प्रयागराज, कानपुर या लखनऊ। तो बच्चों जो इसमें ऑप्शन हमारा है इसमें प्रयागराज। आप लोग परिचय 12 वर्ष में एक बार लगता है तो कुंभ मेला प्रयागराज और नासिक में लगता है। और ये आगरा का आप लोग को अगर कोई जानकारी हो कि कौन सा मेला जो है लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आगरा में बच्चों जो लगता है बटुएश्वर मेला जो है आगरा में लगता है। लखनऊ में लखनऊ महोत्सव लगता है। लखनऊ में क्या लगता है, लखनऊ महोत्सव लगता है। और आगरा में बटेश्वर मेला फेमस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बच्चों इसमें बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये 1885 ईस्वी में हुई थी, बी है 1905 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। आप लोग बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों। जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है बच्चों इसमें 1885 हमारा ऑप्शन बनेगा ए वाला। 1885 में जो है ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। 1885 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम थे। और इसका पूछते हैं कि अध्यक्ष, अगर पूछे कि
अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे बच्चों। इसमें इसके संस्थापक जो है ये 1885 ईस्वी में इसका जो है स्थापना हुई थी और इसमें जो है 72 सदस्य थे, 9 जो है इसमें अपॉइंट किए गए थे। और चलिए इसमें जो और हमारा जो है 1905 ईस्वी में, अगर किसी को पता हो कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, 1905 ईस्वी में बच्चों जो हमारा हुआ था, ये हमारा बी वाला है, 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन आपसे पूछ ले कब हुआ था? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन अगर बच्चों पूछ ले बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो बच्चों हमारा हुआ था ये 1900 कब हुआ था? 5 ईस्वी में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? आप लोग बता सकते हैं कि उस समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था बच्चों? वायसराय जो था 1905 ईस्वी में, वायसराय लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन हुआ करता था उस समय, वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन हुआ था। और 1919 में कौन सी घटना हुई थी? आप लोग बता सकते हैं कि 1919 में कौन सी घटना हुई थी? 1919 में बच्चों कौन सी घटना हुई थी? आप लोग बता सकते हैं। ये तो लिख चुके होंगे, हम इसके आगे मिटा देते हैं, आगे इसी में बताते हैं कि 1919 में आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर 1919 में कौन सी घटना हुई थी। 1919 में जो घटना हुई थी बच्चों, 1919 में जो घटना हमारी हुई थी, ये बी वाला ऑप्शन है। 1919 में जो घटना 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल जो है 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बच्चों हुआ था, ये कहां हुआ था? अमृतसर में, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सैफुद्दीन किचलू और ये सब जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए धरना दे रहे थे, तो जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, तो इसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये उसी से संबंधित है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों है, नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, ए वाला ऑप्शन है। बी वाला लॉर्ड वेलेस्ली था, वारेन हेस्टिंग था, या लॉर्ड कर्जन था? हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चों इसमें कि जो है भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? भारत में पहला जो है गवर्नर जनरल कौन था इसमें? तो बच्चों जो इसमें हमारा बनेगा, भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल जो था, इसमें सी वाला ऑप्शन बनेगा, वारेन हेस्टिंग। बच्चों इसमें क्या, वारेन हेस्टिंग जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग के समय कई कार्य हुए थे। जैसे 1781 में आप लोगों से पूछ सकता है, 1781 में क्या काम है इंपॉर्टेंट? वारेन हेस्टिंग के समय जो 1781 ईस्वी में बच्चों, इसी के समय जो है कलकत्ता में, इसी के समय जो है कलकत्ता में बच्चों मदरसा विद्यालय की स्थापना की गई थी। कहां की गई थी? मदरसा, मदरसा, मदरसा विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसी के समय मदरसा विद्यालय की स्थापना की गई थी। और 1782 बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में बनारस में, इसी के समय 1782 ईस्वी बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी बच्चों, ये भी पूछ लेता है। और इसी के समय एक और भी घटना है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था। और चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहू नृत्य किस राज्य का है? बिहू नृत्य बच्चों जो हमारा है, असम का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का। बिहू नृत्य आप चारों ऑप्शन में से बता सकते हैं कौन सा बिहू नृत्य कहाँ का है। बिहू नृत्य जो बचेगा हम बच्चों, जो बिहू नृत्य हमारा है ये कहाँ है? बिहू नृत्य, बिहू नृत्य का ऑप्शन बताइए आप लोग, कहाँ का नृत्य है? बिहू नृत्य बच्चों कहाँ का है? आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहू नृत्य, बिहू नृत्य जो है हमारा असम का है। बिहू नृत्य, इसका कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चों?
ये हमारा ऑप्शन बनेगा। इसमें कौन सा बनेगा बच्चों? बिहू नृत्य में हमारा जो है असम, असम बनेगा बिहू नृत्य में। बिहू नृत्य में इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चों? असम, असम बनेगा। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है? असम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य फेमस है? उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं रामलीला फेमस है, नौटंकी फेमस है। इसमें जो है रामलीला कह सकते हैं, राम लीला है, नौटंकी है, नौटंकी है बच्चों, रामलीला है, नौटंकी है। और बिहार में जो है छठ पूजा मनाया जाता है। बिहार में क्या है? छठ पूजा। छठ पूजा जो है बच्चों फेमस है बिहार का। बिहार में क्या फेमस है? छठ पूजा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गरबा और डांडिया किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, मध्य प्रदेश से है, बिहार से है। आप बता सकते हैं गरबा और डांडिया जो है हमारा किस जो है राज्य से संबंधित है? गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया बच्चों हमारा इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा बने? गरबा और डांडिया जो है बच्चों हमारा इसमें जो है कहाँ का नृत्य? तो गरबा और डांडिया जो है किस राज्य से संबंधित है? ये नृत्य है। गरबा डांडिया जो है गुजरात से संबंधित है। गुजरात से संबंधित नृत्य है गरबा और डांडिया। महाराष्ट्र से जो है लावड़ी नृत्य फेमस है। लावड़ी नृत्य होता है महाराष्ट्र से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 33 नंबर है। 32 क्वेश्चन हुआ। पोंगल किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है, वो प्रमुख त्योहार है। त्योहार इसमें पूछा गया है। पोंगल उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, बिहार है या पंजाब है? चारों ऑप्शन में से बच्चों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पोंगल, पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है, बिहार, तमिलनाडु का है, बिहार का है या पंजाब का है? आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन में से जो हमारा बच्चों इसमें बनेगा, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? आप लोग बता रहे हैं कि सर बी बी बी, तो एकदम राइट आंसर है, बी बनेगा। बिहार का आप लोग बता ही दिए। त्योहार कौन कौन सा है? ये बिहार में जो है छठ पूजा फेमस है। छठ पूजा, छठ पूजा जो है फेमस है। पंजाब में जो होता है गिद्धा होता है, भांगड़ा होता है। गिद्धा जो है, गिद्धा नृत्य होता है, गिद्धा होता है और भांगड़ा, भांगड़ा नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? आप बताइए। निम्न सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, मध्य सदन कहा जाता है, विशेष सदन कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है या मध्य सदन कहा जाता है या क्या कहा जाता है? तो बच्चों राज्यसभा को जो कहा जाता है, राज्यसभा को इसमें बच्चों क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन होगा इसे उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा बच्चों को, बच्चों इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही, उच्च सदन, उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा किस आर्टिकल? राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। और लोकसभा आपसे पूछे, देखिए राज्यसभा, राज्यसभा किस संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया? राज्यसभा संविधान के आर्टिकल 80 में है। और अगर पूछे लोकसभा, लोकसभा बच्चों आर्टिकल जो है, आर्टिकल किस में है? लोकसभा आर्टिकल जो है, आर्टिकल जो है 81 में है। लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में है। और राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती है। और अगर आपसे पूछे राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? बच्चों राज्यसभा का कार्यकाल ये कोई निश्चित नहीं होता है, ये खत्म नहीं होता। राज्यसभा 2/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा कि सर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप लोग बताते राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सर 6 वर्ष होता है। और लोकसभा का पूछ लेता, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? लोकसभा के सदस्यों का, अगर राज्यसभा का कार्यकाल, अगर आपसे पूछे राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है बच्चों ये कितना? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछता है आपसे, ये होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। और राष्ट्रपति जो है, आप लोग बताइए कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं बच्चों? अगर आपको जानकारी है तो आप लोग बता सकते हैं। तो 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। उनका क्षेत्र जैसे कला से हो गया, सामाजिक सेवा से हो गया, या समाज की अच्छी सेवा करते हैं,
संगीत से है, उनको जो मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा की जो है कुल सीटें आप कह सकते हैं 250 सीटें हैं। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 250 सीटें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, पेरिस में है, लंदन में है। आप लोग बताइए कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन में बच्चों न्यूयॉर्क पड़ेगा, जिनेवा पड़ेगा, पेरिस पड़ेगा। इसमें कौन सा मतलब हेडक्वार्टर इसका कहाँ? विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है आप बताइए। तो इसमें बच्चों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो हमारा इसमें ऑप्शन बनेगा, ये जो बच्चों बनेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें बच्चों जो हमारा है बी वाला ऑप्शन इसमें सही है, जिनेवा। जिनेवा इसका जो हेडक्वार्टर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इसकी स्थापना अगर पूछे कि स्थापना कब हुई थी, सर ये बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल जो है 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को आप लोग बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी आ सकता है 7 अप्रैल को WHO से है, तो आप बताइए कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों 7 अप्रैल को हम कह सकते हैं कि 7 अप्रैल को जो हमारा मनाया जाता है, देखिए 7 अप्रैल को जो मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है बच्चों। क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आप इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हमसे पूछे पेरिस, अगर आपसे जैसे पूछ लेता पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? पेरिस में बच्चों अगर आप लोगों को जानकारी है कि पेरिस में बताइए कि किसका हेडक्वार्टर है। पेरिस में जो बच्चों यूनेस्को, इसका जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इसका किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का। यूनेस्को का जो है हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क अगर आप लोगों से पूछ ले, इतना तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट इसका मिटाते हैं और आपको और जानकारी देते हैं इसमें। अगर न्यूयॉर्क पूछे, न्यूयॉर्क में जो है किसका हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क का इसका जो आंसर बनेगा बी वाला। न्यूयॉर्क में बच्चों जो है इसका जो बनेगा ये यूएनओ का जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ की स्थापना अगर पूछ ले आपसे बच्चों, यूएनओ की स्थापना पूछ लेता है, तो यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। यूएनओ की स्थापना बच्चों 1945 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ, जहां से हमारे जो है परमाणु या ये सब लॉन्च किए जाते हैं अंतरिक्ष में। जैसे अभी चंद्रयान गया था, आप लोगों को पता है। तो ये मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है या हैदराबाद में? बच्चों आप लोग बताइए चारों ऑप्शन में से इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा इसमें बच्चों, ये बेंगलुरु में बनेगा। बेंगलुरु में इसकी स्थापना जो हुई कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग कब स्थापित किया था? नीति आयोग बच्चों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा जरूर। 2010 में हुआ, 2014 में, 2015 में, 2016 में। बच्चों इसमें बताइए कि नीति आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना बच्चों जो हुई थी, इसमें हमारा ऑप्शन जो बनेगा सी वाला बनेगा। सी वाला बनेगा 2015 में। आप लोगों से अगर डेट पूछे बच्चों की कब स्थापना हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अगर आपसे पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष बच्चों पीएम होते हैं। इसके अध्यक्ष जो है पीएम होते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है इसकी स्थापना। और इसके अध्यक्ष और वर्तमान में सीईओ निधि छिब्बर। इसके अगर पूछ ले कि वर्तमान में इसका जो है सीईओ कौन है, नीति आयोग के वर्तमान में आप लोगों का क्वेश्चन मतलब ये आ सकता है, जीडी का पेपर है आगे चलते तो ये भी पूछा। वर्तमान में इसके सीईओ जो बच्चों हैं ये निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। निधि छिब्बर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आप लोगों को तो ये तो पता ही होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या है। ये जो है हमारा होमगार्ड के लिए ये क्वेश्चन परफेक्ट है, क्योंकि जिस लेवल का एग्जाम है उस हिसाब से क्वेश्चन रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कानपुर में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, वाराणसी में है। तो बच्चों हमारा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ में है और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है आप लोगों को तो पता ही होगा। मुख्यमंत्री जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघर लखनऊ में किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है कानपुर प्राणी उद्यान, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, दिल्ली चिड़ियाघर या कोलकाता चिड़ियाघर। डी ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि इसमें बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत का सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघर लखनऊ, लखनऊ में चिड़ियाघर है। अगर जो यहाँ के रहने वाले होंगे लखनऊ के तो वो कभी गए होंगे चिड़ियाघर घूमने अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो आप लोग बता सकते हैं कि लखनऊ में जो है किस नाम से जाना जाता है। तो ये बच्चों जो जाना जाता है नवाब वाजिद अली शाह प्रणाली। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन जो हमारा बी वाला बच्चों इसमें सही होगा। इसमें जो बच्चों क्या होगा, बी वाला सही होगा। तो आज का सेशन हम बच्चों यहीं तक रखते हैं। अगर हमारा जो है वीडियो अच्छा लगता है और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने शेयर भी करें और अपने दोस्तों को बताएं कि होमगार्ड या यूपी पुलिस के लिए एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल स्टडी 93.5 पे चल रहा है। तो आप लोग इससे जुड़े और इसका लाभ लें और आगे चल के जो हम ये कंटिन्यू रखते हैं जब तक ये पेपर नहीं हो जाता बच्चों। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।